खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुर्रम में फोर्सेस का ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द मारे गए। झड़प में कैप्टन नुमान सलीम समेत 6 जवान शहीद। शोहदा में हवलदार अमजद अली, नाइक वकास, सिपाही एजाज अली, मोहम्मद वलीद और शहबाज शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों पर जमीन तंग कर दी। कोयटा के करीब चिल्तन के पहाड़ी सिलसिले में कार्रवाई, 10 से जायद दहशतगर्द हलाक। मारे जाने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। इस्तांबुल मुज़ाकरात की नाकामी ने काबुल की नीयत में फतूर आया कर दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़े कर दिया, पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी हुई तो पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के अंदर जाकर हमला करेगा। अफगानिस्तान तोरा बोरा की शिकस्त भूल गया जब तालिबान दुम दबाकर भागे। सल्तनतों के कब्रिस्तान का बयानिया बनाने वाले सुन लें, अफगानिस्तान अपने अवाम का कब्रिस्तान बन गया है। इस्तांबुल मुज़ाकरात अफगान तालिबान की हटधर्मी से नाकाम। अफगान वफ्द ने असल मसाइल से बातचीत का रुख बार बार मोड़ा। मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा अफगान सरजमीन से हमलों को रुकवाना था। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का पैगाम, सहूलत फराहम करने पर कतर और तुर्किया से इजहार तशक्कुर। ईरान की पाक अफगान इख्तलाफात के हल के लिए ताउन की पेशकश। तेहरान में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में ईरानी सदर का मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद और भाईचारा बरकरार रखने पर जोर। वफाकी वजीर दाखिला की तेहरान में अफगान नायब वजीर दाखिला से भी मुलाकात। सदर ट्रंप का नरेंद्र मोदी के लिए सख्त मिजाज और कातिल का खिताब। पाक भारत जंग में 7 खूबसूरत जहाज गिराए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जबरदस्त फाइटर और वजीर आजम शहबाज शरीफ को बेहतरीन शख्सियत करार दे दिया। तुर्किया ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। पाक भारत जंग के दौरान भी तुर्किया के सदर पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में दुश्मन को सबक सिखाया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्किया को खिराज तहसीन। दोस्त मुल्क के कौमी दिन की तकरीब से खिताब में तैयब उर्दवान को तरक्की, इस्तकलाल और क़यादत की रोशन मिसाल करार दे दिया। वज़ारत दाखिला ने कलदम TLP के 290 रहनुमाओं, माली मावरीन और सख्त गिर कारकुनों के नाम आर्जी कौमी शनाख्ती कार्ड फहरिस्त में शामिल कर दिए। फहरिस्त में TLP के सरबराह साद रिजवी, उनके भाई अनस रिजवी और 21 दीगर सीनियर ओहदेदारान शामिल। सियासत की आड़ में या मजहब की आड़ में अगर कोई जत्था हथियारों से लेस होकर सड़कों पे आ जाए और कहे कि मुझे मेरी मर्जी करने दी जाए, वरना मैं रास्ता बंद करूंगा, वरना मैं गोली चलाऊंगा, वरना मैं रियासत को यरगमाल बनाऊंगा, अवाम को यरगमाल बनाऊंगा, तो वो सिर्फ एक अपना एजेंडा फॉरवर्ड नहीं कर रहा, वो आप सबकी बदनामी का बायस बन रहा है। खुदा ना खास्ता 600 अफराद जहां बहक हों तो वो लाशों को तो ढेर लग जाएगा। वो किधर है वो लाशें? मैं तो सबूत मांगती हूँ, मुझे दें ताकि मैं अपनी पुलिस को पकड़ूं कि क्यों मारा है उसको। सियासत या मजहब की आड़ में हथियार उठाने और अमलाक जलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वजीर आला पंजाब ने रास्ते बंद करना और अवाम की जिंदगियों को खतरे में डालना नाकाबिले कबूल करार दे दिया। सरकारी एहलकारों के जनाजे दुनिया ने देखे, खुदा न ख्वास्ता 600 अफराद जहां बहक हुए तो लाशें कहां गई? मरियम नवाज का सवाल। कलदम मजहबी जमात के सील किए गए मदारिस मुफ्ती मुनीब के हवाले करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने आजाद कश्मीर के वजीर आजम के लिए चौधरी यासीन का नाम फाइनल कर लिया। मरकजी क़यादत ने मंजूरी दे दी। फैसल मुमताज राठौर, लतीफ अकबर और सरदार याकूब के नाम भी ज़ेरे गौर थे। पार्टी की जानिब से बाकायदा ऐलान जल्द मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के लिए मशावरत हतमी मरहले में दाखिल, जल्द ऐलान मुतवक्के। पहले मरहले में मुख्तसर काबीना होगी। बानी से मुलाकात के बाद दूसरे मरहले में काबीना में मजीद तोसी की जाएगी। काबीना मेंबरान के नामों का ऐलान कल होने वाले सेनेट इलेक्शन के बाद किए जाने का इम्कान। अस्मा बुखारी ने KP काबीना में शमूलियत के लिए बोलियां लगने का दावा कर दिया।
अच्छी वजारतों के लिए 70 करोड़ से 1 अरब तक का रेट तय हो रहा है। जो लोग पैसे देकर वजीर बनेंगे वो करप्शन क्यों नहीं करेंगे? पंजाब की वजीर इत्तलात का सवाल। 40 अरब रुपए का कोहिस्तान स्कैंडल केपी में करप्शन का सबूत करार दे दिया। बानी पीटीआई कई मुकदमात में सजा याफ्ता हैं और कई मुकदमात में वो अंडर ट्रायल हैं। अब वजीर आला की जो डिमांड है ये बिल्कुल अनजस्टिफाइड है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये आउटराइटली इलीगल है। बैरिस्टर अकील ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हलफ की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया। बानी पीटीआई कई मुकदमात में सजा याफ्ता है। काबीना की तश्कील के लिए बानी से मुलाकात की शर्त गैर आईनी और गैर कानूनी है। वजीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज के बाद खाली होने वाली सेनेट नशिस्त पर आज इलेक्शन होगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सुबह 9 से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। खुरम शहजाद पीटीआई के उम्मीदवार। अपोजिशन ने ताज आफरीदी को मुत्तफिका उम्मीदवार नामजद कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला की मुलाकात में इत्तेफाक। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने शिबली फराज की खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इंतखाबी मामले में मदाखलत नहीं करेंगे। अदालत के रिमार्क्स। चेयरमैन सेनेट की जानिब से रेफरेंस भेजे बगैर इलेक्शन कमीशन किसी को नाअहल नहीं कर सकता। बैरिस्टर गौहर का दावा। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तिलाफात संगीन। बानी से मुलाकात के लिए 2 अलग अलग फहरिस्तें सामने आ गई। पार्टी ज़राए के मुताबिक फहरिस्त मुरतब करने की जिम्मेदारी बैरिस्टर अली जफर को दी गई थी। सलमान अकरम राजा ने अपनी फहरिस्त जारी कर दी। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में अदम पेशी पर अलीमा खानम का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक। डायरेक्टर जनरल नादरा ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में शराब और असलहा बरामदगी केस। अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। आइंदा समात पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराखो में मुकदमा दर्ज है। मुतनाज़ा ट्वीट केस में ईमान मजारी के शौहर गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने हादी अली चट्ठा को कमरा अदालत से बाहर निकलते ही हिरासत में ले लिया। अदालत का ईमान मजारी को भी आज गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। एनसीसीआईए की 6 अफसरान के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त का तहरीरी हुक्म जारी। अरूब जतोई ने FIA को दरखास्त की कि तफ्तीशी अफसर शुएब रियाज और सरफराज चौधरी ने रिलीफ के नाम पर रिश्वत मांगी। तमाम रकम से मुतालिक तफसीलात भी बताईं। डकी के भाई ज़ियाउल रहमान को बतौर गवाह पेश किया। मुल्जिमान के खिलाफ प्राइवेट शिकायत कुरंदा की सूरत में मटेरियल मौजूद है। तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मुल्जिमान का रिमांड दिया जाना जरूरी है। तहरीरी फैसले का मतन। एशियाई तरक्याती बैंक के ग्रीन क्लाइमेट फंड ने $25 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। फंड पाकिस्तान, वस्ती एशिया, जुनूबी कॉक्स ममालिक के मंसूबों पर खर्च किए जाएंगे। मंसूबे के तहत सवात में निज़ाम आबपाशी, निकासी आब और ज़रई पैदावार बढ़ाने का मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। मरियम नवाज की अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। अमरीकी कौंसल जनरल से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब ने पाक अमरीका दोतरफा ताल्लुकात में बेहतरी खुशाइंद करार दे दी। अमरीकी कौंसल जनरल की पंजाब में तरक्याती कामों की स्पीड की तारीफ। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे के बाद खाम तेल की दरामद शुरू। अमरीका से 10 लाख बैरल तेल लेकर टैंकर बलोचिस्तान पहुंच गया। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अल जज़ायरी हम मनसब। अहमद अताफ से टेलीफोनिक राबता। गजा जंगबंदी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। डेरा मुराद जमाली में कौमी शहरा पर पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम हमला। 2 पुलिस एहलकार जख्मी। नसीराबाद में ट्रेन पर रॉकेट हमला। जवाबी कार्रवाई पर शरपसंद फरार। जैकबाबाद में डाकू पुलिस एहलकार से असलहा छीनकर फरार हो गए। 3 डाकुओं ने मोहसिन अबड़ो को यरगमाल बनाकर राइफल छीन ली।
पंजाब में स्मोक का रोग, फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 913 तक जा पहुंचा। लाहौर में भी फिजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। AQI 500 से जायद रिकॉर्ड। शहर में स्मोक का सबब बनने वाले इकदाम के खिलाफ कार्रवाइयां, स्मोक गन्स का इस्तेमाल। इस्लामाबाद के H और I सेक्टर में आलूदगी फैलाने पर मुत्तादिद ईंटों के भट्टे मिसमार। फैसलाबाद में स्मोक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 19 अफराद गिरफ्तार। महकमे माहौलियात और पुलिस ने स्टील फैक्ट्री दोबारा खुलने पर फैक्ट्री मिसमार कर दी। कराची को लोग भले बुरा भला बोले, लेकिन आज भी पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार करने के लिए, नौकरियों के लिए, सेहत के इलाज करने के लिए कराची में जाते हैं, पाकिस्तान के किसी और शहर में नहीं जाते। एक अच्छा शहरी होने के नाते ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी करे। हुकूमत आपसे चालान के पैसे नहीं चाहती। हुकूमत का मकसद चालान करना नहीं है, हुकूमत का मकसद आपसे पैसे लेना नहीं है। हुकूमत का मकसद है कि आप अपने ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें ताकि 1 रुपया भी चालान ना मिले। कराची में डिफेंस से कोरंगी जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। ताज हैदर ब्रिज आवाम के लिए खोल दिया गया। पुल पर बाइक राइडर्स के लिए अलहदा लैन। शर्जील इनाम मेमन ने मंसूबा आवाम के लिए तोहफा करार दे दिया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करें तो चालान भी ना हो। सूबाई वजीर भारी जुर्मानों के ऐलान पर डट गए। वर्ल्ड बैंक के इश्तिराक से येलो लाइन BRT बनाने का ऐलान। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 में अदालती हुक्म पर कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। काबिजीन का KDA के अमले पर पथराव, सड़क ब्लॉक करने की कोशिश। कराची के मुख्तलिफ अजला में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। जिला वस्ती, कोरंगी, किमाड़ी और मलीर में भी सड़कों और फुटपाथों पर कायम चाय के होटल, केबिन और ठेले जब्त। जिला इंतजामिया का तहवील में लिया गया सामान भी वापस न करने का ऐलान। कराची के इलाके कोरंगी में घर से फंदा लगी लाश मिली। मुबीना टाउन, सरजानी टाउन और शाहराए नूरजहां से मुकाबलों के बाद 5 स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार। कब्जे से असलहा और छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद। कराची के इलाके अजीजाबाद में पुलिस ने मोटरसाइकिल लिफ्टिंग के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद। गुजरात में फाटक खुलवाने के लिए रेलवे मुलाजिम पर तशद्दुद करने वाले शख्स का सॉफ्टवेयर अपडेट। मुल्जिम शम्स अब्बास ने माफी मांग ली। लाहौर और आरिफवाला से ड्रोन्स के जरिए मनशियात स्मगल करने वाले गिरोह गिरफ्तार। 5 ड्रोन्स, 6 कंट्रोलर्स, 15 बैटरियां और 2 मोटरसाइकिलें जब्त। राजनपुर की तहसील रुझान से 3 नौजवानों का अगवा। डाकुओं ने रिहाई के लिए तावान का मुतालबा कर दिया। गुज़िश्ता हफ्ते भी पुलिस ने 6 मुखबियों को बाजियाब कराया था। अटक में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को दुकानें और मकानात किराए पर देने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 3 अफराद गिरफ्तार, 6 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के कार्गो एरिया के करीब तेंदुआ निकल आया। वाइल्ड लाइफ हुकाम की फौरी तलबी। तेंदुआ जिला अटक की हुदूद से दाखिल हुआ। एयरपोर्ट हुकाम का मौक़िफ़। इसराइल की गजा पर बमबारी से शहादतें 104 हो गईं। 46 बच्चे भी शामिल। अमेरिका का मासूमों का खून बहाने के बावजूद गजा जंगबंदी बरकरार रहने का दावा। पाकिस्तान ने गजा में नए इसराइली हमलों को बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। फ्रांस का भी आलमी बिरादरी से गजा अमन मुआहिदा बचाने का मुतालबा। पाकिस्तान ने भारत के 2100 सिख यात्रियों को वीजे जारी कर दिए। ननकाना साहब में अगले माह बाबा गुरु नानक की सालगिरह की तकरीबात शेड्यूल है। मुसलमानों के खिलाफ तासुब, बीजेपी की इंतखाबी मुहिम का हथकंडा। बिहार में तौहीन आमेज ग्राफिक पोस्ट में मुसलमानों के लिए घुस बैठिए का लेबल लगा दिया गया। भारतीय वजीर दाखिला भी नारे के हामी।
यूपी के वजीर आला ने तरक्की व मुकाबला बुर्का जैसी नई मुस्लिम मुखालिफ मुहिम का ऐलान भी कर दिया। अफगान तालिबान की बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां, बच्चों की तालीम पर कदगन। अफगानिस्तान में 2 करोड़ से जायद बच्चे स्कूल नहीं जाते। लड़कियों की तालीम पर पाबंदी से 2 करोड़ बच्चियां इल्म की रोशनी से महरूम। 1000 से जायद स्कूल बंद हो गए। यूनिसेफ और यूनेस्को ने अफगान तालिबान की तालीम के खिलाफ दहशतगर्दी से आलमी बिरादरी को खबरदार कर दिया। जनूबी कोरिया का अमरीकी सदर ट्रंप के लिए मुल्क का सबसे बड़ा एहसास। सदर ली जे म्योंग ने सुनहरी ताज का तोहफा भी दिया। जनूबी कोरिया अमरीका से बहुत से हथियार खरीद रहा है। जल्द तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी, सदर ट्रंप का ऐलान। रूस ने एटमी हथियार ले जाने वाले सुपर टॉर्पेडो का कामयाब तजर्बा कर लिया। समंदर की गहराई से निकलकर 10,000 किलोमीटर दूर तक अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत हासिल। नए मिसाइल टेस्ट से प्यूटन ने यूरोप के आगे ना झुकने का पैगाम दिया, तज्जियाकारों की राय। माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर लैंडिंग के दौरान प्राइवेट हेलीकॉप्टर तबाह। पायलट महफूज रहा। शदीद बर्फबारी के बाद नेपाल और चीन ने कोहे पैमाओं को माउंट एवरेस्ट जाने से रोक दिया। पाकिस्तान जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 से दस्तबरदार। FIH ने पाकिस्तान की जगह ओमान को शामिल करने की तस्दीक कर दी। इवेंट 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक भारत में शेड्यूल है। आलमी नंबर 1 स्पेन के कार्लोस अल्कारेज को पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में अपसेट शिकस्त हो गई। आलमी नंबर 31 इंग्लैंड के कैमरॉन नोरी ने पहला सेट हारने के बावजूद कार्लोस अल्कारेज को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। कराची में तीसरी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ स्क्वॉश चैंपियनशिप जारी। वापडा के नासिर इकबाल, पंजाब के अब्दुल्ला, सिंध के अब्दुल बासित और आर्मी के सद्दामुल हक ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। ऑस्ट्रेलिया के साहिल पर 109 साल कदीम फौजियों की तहरीर बोतल में बंद मिली। तहरीर पहली जंग अजीम के दौरान लिखी गई होगी। माहिरीन